हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक, मैंने पूरा पाषाण काल क्या होता है डिटेल में अच्छे तरीके से मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया था। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, नोट की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नोट मैं खुद बनाऊंगी, अपने हाथ से उसका पीडीएफ बनाऊंगी। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो पूरा आपको नोट डिटेल में मिल जाएगा। जो हम यहाँ वीडियो में समझाएंगे, पढ़ाना का मतलब ये नहीं है, यहाँ हम समझाएंगे। नोट आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर मिल जाएगा, उसको देखकर आप बना लोगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है बाबू कि इस काल के जो लोग थे, वह लिख तो सके लेकिन पढ़ नहीं सके। तो हम कह सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल के जो लोग थे वह लिखना जानते थे पर पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे, क्योंकि जो वह लिखावट लिखी गई थी उसे लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। इसलिए कहा गया है कि आदि ऐतिहासिक काल के जो लोग थे वह लिखना जानते थे पर पढ़ना नहीं जानते थे। इनकी जो क्या होती है, इनकी जानकारी जो हमें मिली थी, जानकारी मिली वो पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। किससे मिली? पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। किसे मिली? पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। ठीक है, ये था। अब इस सभ्यता में यानी आदि ऐतिहासिक काल में हमें सिंधु सभ्यता को देखा जाएगा। मतलब इस काल में हमें सिंधु सभ्यता देखने को मिलेगा। तो आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? यही होता है कि इस समय के लोग लिखना तो जानते थे पर पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे। इनकी जो जानकारी मिली वह पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। इसमें हम देखेंगे सिंधु सभ्यता। क्या देखेंगे? सिंधु सभ्यता देखेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या होती है। तो मेन पॉइंट यहाँ उठता है कि ये तो एक प्रकार की सभ्यता है। ठीक, क्या है? सभ्यता है। तो इस सभ्यता का नाम सिंधु ही सभ्यता क्यों पड़ा? कुछ और भी तो पढ़ सकता था, बट वहां पर सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा? तो यहाँ पर गौर करना कि इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिंधु घाटी के पास स्थित था। कहाँ? सिंधु घाटी के पास स्थित था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? सिंधु सभ्यता पड़ा। इतनी बात को समझ में आई? इसकी जो खुदाई हुई थी सिंधु सभ्यता की, वह सबसे पहले स्टार्ट हुआ था हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पर ये वाला देख लीजिए आप, ये पोजीशन। हिस्ट्री में हमने आदि ऐतिहासिक काल पढ़ाया, उसमें रखा गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या होती है कि जो होती है यह सभ्यता सिंधु घाटी के पास स्थित थी, इसलिए इसी के नाम पर यह सिंधु सभ्यता को रखा गया है। इसकी जो पहली खुदाई की गई थी बाबू, वो की गई थी हड़प्पा में, इसलिए इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। ठीक, अब यहाँ पर पॉइंट उठता है कि जानकारी किसने दिया, कि इस सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दिया और सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण किसने किया? नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया? और खोदाई किसने की? ठीक, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ बता दें कि जो सिंधु सभ्यता की जानकारी दिए उनका नाम है चार्ल्स मेसन। क्या है? चार्ल्स मेसन। कौन थे जो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दिए? तो वो थे चार्ल्स मेसन। ठीक है, सर्वेक्षण की बात करें अगर सिंधु सभ्यता का, यहाँ पर देखा जाए कि सर्वेक्षण किसने किया था, तो वो किए थे आपके जेम्स कनिंघम ने किया था। किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। ठीक, जेम्स कनिंघम ने नामकरण इसका तो सर्वेक्षण किया और बताया कि यह 13 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, इसका जो आकार है बाबू, सिंधु सभ्यता का आकार की बात अगर हम यहाँ करें तो त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। ठीक, नामकरण जो किए थे उनका नाम है जॉन मार्शल। क्या? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। ठीक, खुदाई आपकी दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, तो ये सिंधु सभ्यता के किसने क्या किया वो यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है,
अगर बात करें कि आकार तो त्रिभुजाकार था। खोदाई किसने किया था? दयाराम साहनी किया था। इसका विकास जो हुआ बाबू, वो विकास की बात अगर हम करें तो हुआ था 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था? 25 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। ठीक, इसका विस्तार है। यहाँ पर बताने की कोशिश फिर से मैं कर रही हूँ एक बार, और यहाँ पर गौर करना। ठीक, हम पढ़ क्या रहे हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने पूरा पाषाण काल समाप्त कर दिया। ओके, हम पढ़ रहे हैं आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि इस समय के जो लोग थे वह लिखना जानते थे, पर पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे। इनकी जो जानकारी मिली वह पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। ओके, उसके बाद यहाँ देखेंगे कि इसमें इस काल में हमें देखा जाएगा कि सिंधु सभ्यता को रखा गया। ठीक, अब मेन पॉइंट यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है कि सभ्यता का कोई और भी तो नाम हो सकता था, बट यहाँ पर सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? तो गौर करना, क्योंकि यह सिंधु घाटी के पास स्थित था, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। ओके, पहली खुदाई जो सिंधु सभ्यता की हुई थी वह स्टार्ट हुई थी हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, समझ में आए? आगे चलते हैं कि देखना है कि अभी इस सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया। तो सिंधु सभ्यता का अगर जानकारी की बात करें तो उन्होंने चार्ल्स मेसन ने दिया। ठीक, चार्ल्स मेसन ने दिया। और सर्वेक्षण की बात करें तो जेम्स कनिंघम ने किया। उन्होंने कहा कि यह 13 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। नामकरण की बात करें तो नामकरण इसका नाम दिए थे जॉन मार्शल ने दिया था। और वहां पर खुदवाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। ठीक, विकास की बात करें तो यह 25 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ। ठीक, अब ये समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं कि इसके 4 दिशाएं होती हैं, चारों में कौन कौन से जगह पर क्या क्या स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। चलिए देखते हैं कि आपका अगला क्या है। ठीक, अगर इसकी दिशाएं की बात करें तो त्रिभुजाकार ये है। जैसे कि यहाँ पर भारत की हमने यहाँ पर नक्शा ले लिया, तो ये वाला जो किनारा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो किनारा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या है? सिंधु सभ्यता। ठीक है, जो त्रिभुजाकार पर यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, तो इसकी अगर हम बात करें कि इस सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा में कौन सा क्षेत्र मिलेगा, तो आपका मिलेगा मांडा। क्या मिलेगा? मांडा। ठीक, अगर इधर बात करें तो अगर आपको याद भी नहीं आ रहा तो एक ट्रिक है, सम बराबर एड। सम बराबर एड। ठीक, क्योंकि सम की इंग्लिश क्या होती है? एड होती है। ठीक, तो सम बराबर एड। सात से होता है बाबू सुत का गेंडोर। क्या होता है? सुत का गेंडोर। हम बात करें कि सिंधु सभ्यता के पश्चिम छोर पर कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो सुत का गेंडोर स्थित है। अगर उत्तर क्षेत्र की बात करें तो वहां पर मांडा मिलेगा, जो कि पाकिस्तान में है। ओके, अगर पूरब की बात करें तो यहाँ पर मां से मांडा, ए से क्या होगा? आलमगीर। क्या होगा? आलमगीर होगा। ठीक है, आलमगीर। एड की और डी की बात करें तो देमाबाद होगा। क्या होगा? देमाबाद। ओके, यानी सिंधु सभ्यता का जो पश्चिम सीमा है वह मांडा और किस नदी के पास? तो चिनाब। किस नदी के पास? चिनाब। और ये दास्क नदी। कौन से? दास्क नदी। ठीक, ये क्या है? दास्क नदी। और ये आपका है परवरा। ये आपका होगा हिंडन और ये होगा परवरा। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के पश्चिम सीमा में जो पश्चिम सीमा है वह पाकिस्तान, यहाँ पर गौर करना। ठीक है, सुतका गेंडोर जो होता है उसका जो पश्चिम सीमा है वह सुतका गेंडोर दास्क नदी के पास वहां पर मिलेगा। और उसके उत्तरी सीमा की बात करें तो वहां आपको मांडा और नदी की बात करें तो चिनाब मिलेगा। ठीक, अगर हम पूर्वी की बात करें तो आलमगीर और हिंडन नदी, ये तुम्हारा नदी है, नदी का नाम, और ये तुम्हारा स्थान है यानी क्षेत्र का नाम है। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता के उत्तर सीमा पर क्या मिलेगा, और उत्तर सीमा पे, पूर्व सीमा पे और दक्षिण और पश्चिम सीमा पर क्या मिलेगा। अगर भूल भी साथ जाते हो तो आपको ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि सम बराबर क्या होता है? एड होता है। सम बराबर एड। सा से होता है सुतका गेंडोर, मां से होता है मांडा और ए से होता है आलमगीर और डी से होता है आपका दैमाबाद।
आपको नदी का नाम याद करना होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सिंधु सभ्यता की चारों कोने पर कौन कौन सा क्षेत्र और कौन कौन सा नदी स्थित है। ठीक, तो ये आपका ये है। फिर नेक्स्ट अगला मिलते हैं क्या कि जो सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल होती हैं उसको चलते हैं हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्थलें होती हैं। तो पहला स्थल यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। यहाँ पर एक स्थल मैं बता दे रही हूँ और दूसरा और जो स्थल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल पहला आपका होगा हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। ठीक है, अगर हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोदाई की गई थी 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, उन्नीस सौ 21 ईस्वी में की गई थी। ठीक, इसकी जो खोदाई किए थे वो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था, साहनी ने किया था। किस नदी के पास? नदी का नाम आपका मिलेगा रावी नदी। रावी नदी पाकिस्तान के माउंट गेगोरी नामक जिले में किया गया था। ठीक है, वहां पर कौन कौन सी चीजें मिली थी? ठीक है, जो जो सामान मिले थे वो कौन कौन से थे? वो कौन कौन से सामान थे यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका मिला था अन्नागार। क्या मिला था? अन्नागार मिला था। और क्या मिला था? यहाँ पर बता दे रही हूँ, नोट तो हम दे ही देंगे। ठीक, अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास मिला था, लकड़ी के ताबूत, ठीक है, 37 कब्रिस्तान मिले थे। ठीक, हाथी के कपाल, ये सारी चीज कहाँ मिले थे? हड़प्पा में मिले थे। तो ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल जो था जिसकी खोदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, पाकिस्तान के माउंट गेगोरी नामक जिले में रावी नदी के पास किया था। ठीक, ये और नेक्स्ट मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तो अब ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए जो पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ठीक, जय हिंद, जय भारत।